है नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज़ में बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी को सुल्तानपुर कोर्ट से जमानत मिल गई है। सुल्तानपुर कोर्ट, उत्तर प्रदेश, वहां से जमानत मिल गई। केस था मानहानि का, 2018 साल का मानहानि का केस, जहां पर उन्होंने अमित शाह को हत्यारा कहा था। उन्होंने अमित शाह को खूनी हत्यारा बताया था, क्योंकि इनकी बुद्धि उतनी है, किसको क्या कब कहाँ कहना है ये इनका सेंस नहीं रहता है। लेकिन यह कॉमेडियन ज़्यादा हैं, पॉलिटिशियन कम है। लेकिन फिर भी सुल्तानपुर कोर्ट से इन्हें जमानत मिल गई 2018 साल के अमित शाह को हत्यारा कहने के मानहानि केस में। तो यह स्पेशल कोर्ट था, जिन्होंने मंगलवार को उन्होंने यानी आज उसे जमानत दे दी। यह डेफेमेशन केस 2018 का है। केस किया था विजय मिश्रा। विजय मिश्रा ने अगस्त 4 तारीख 2018 को, जो उन्होंने अमित शाह के विरुद्ध उन्हें हत्यारा कहा था। कब कहा था? उसी साल 2018 8 तारीख मई को कर्नाटक इलेक्शंस के दौरान कहा था। तो कर्नाटक इलेक्शंस के दौरान जो कहा था, उसमें उनको जमानत मिल गई है। यह जमानत ऐसे टाइम में मिला है जब वह यात्रा कर रहे हैं। वह यात्रा छोड़कर घर जा चुके हैं, क्योंकि उन्हें और एक समन है। असम के सीआईडी ने उन्हें बुलाया है, तो वहाँ पर जाना है। तो इसलिए यह यात्रा छोड़कर आए हैं। लेकिन एक जगह राहत, तो एडवोकेट संतोष पांडे ने कहा था कि उन्होंने सरेंडर कर दिया। सावरकर है भाई, यानी अब गांधी नहीं रहे, सावरकर है। कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दिया। सरेंडर करना का मतलब माफी मांगना ही होता है। अब ज्यादा ये अपनी हेकड़ी नहीं दिखा रहे, सीधा जाकर कोर्ट में सरेंडर किया और उन्हें कस्टडी लिया 30 से 45 मिनट तक, और एप्लीकेशन दिया गया और एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया गया, और कोई नया डेट नहीं दिया गया। तो शाह के चार्ज है, ये फेक एनकाउंटर केस है। अ, तो तब वे होम मिनिस्टर थे, तब वे ये बीजेपी के अध्यक्ष भी थे। तो उन्होंने कहा था कि जमानत दे दीजिए, मैं सरेंडर करता हूँ। तो उन्हें 30-45 मिनट तक कोर्ट में रहना पड़ा, लेकिन उसके बाद में उन्हें जमानत दे दी गई। BJP is the biggest party of the country. Calling its president murderer is unjustifiable. ये कहा विजय मिश्रा ने, जिन्होंने कंप्लेंट दाखिल किया था। तो उनको जमानत मिल गई है, लेकिन उनकी वैसे भी इनको कोई जेल में नहीं डालना चाहता, क्योंकि इनके भाषण से बीजेपी को 10% वोट आते हैं। बीजेपी का जो वोट आता है, उसका 10% राहुल गांधी के भाषण से आता है। तो कोई इन्हें जेल नहीं भेजना चाहता। इन्हें जेल भेजा तो बीजेपी को नुकसान। वहाँ असम चीफ मिनिस्टर, वो इन्हें जो केस किया है, वो भी इन्हें जेल नहीं भेजना चाहते। वे सिर्फ इन्हें चिढ़ाना चाहते थे। ये जानते हैं जाल में फंसेंगे, ये और जितना बौखलाएंगे उतनी ज्यादा गलतियां करेंगे। इनको सिर्फ पीछे से इनको ईगो, अहंकार और घमंड को पिन मारने का काम किया जा रहा है। इनको कोई जेल नहीं भेजना है। इनको जेल भेज दिया तो फिर बीजेपी कहाँ जीतेगी? बीजेपी का 10% वोट इनके भाषण से आता है, राहुल गांधी के भाषण से बीजेपी को वोट आता है। ये कोई नहीं जेल भेजना नहीं चाहता, लेकिन इनके घमंड और अहंकार को ठेस पहुंचाते रहते हैं, चिढ़ाते रहते हैं, ताकि ये बौखला कर और ज्यादा गलतियां करे और ज्यादा बेवकूफी करे और बीजेपी को ज्यादा वोट मिले। वहाँ हेमंत बिस्वा शर्मा भी वही कर रहे थे। इन्होंने कहा इनको पुलिस केस में उन्हें जेल नहीं भेजना है, इनको उत्तेजित करना है ताकि और गलतियां करें। तो राहुल गांधी को सुल्तानपुर कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन अभी असम के सीआईडी कोर्ट वहां जाना पड़ेगा। जो मानहानि का केस है अमित शाह के खिलाफ, उसमें तो जमानत मिल गया, लेकिन असम में जो उन्होंने गड़बड़ी फैलाई, हिंसा फैलाने के लिए प्रेरणा देते रहे, बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं गड़बड़ी के लिए, वहां पर अभी पूछताछ बाकी है। लेकिन जैसे मैंने कहा, कोई इसे जेल नहीं भेजना चाहता। यह सिर्फ
इनके अहंकार को पिन मारना चाहते हैं ताकि यह और गलतियां करे, और यह बेवकूफ उसी जाल में फंस जाता है। हम फिर मिलेंगे ऐसा और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।